ये है G20 सम्मेलन में आए हुए मेहमानों की पूरी जानकारी और डिटेल्स और झलकियां भी। तो सबसे पहले मेहमान है हमारी जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं, तो इनके बारे में। और उसके बाद आपको यहाँ पर झलकियां भी दिखाई देंगी इस लिस्ट के बाद। ये लिस्ट हम दिखाएंगे, उसके बाद झलकियां। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर जो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, ये भी आए हुए हैं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, ये भी आए हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। एंथोनी अल्बानीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद सिरिल रामाफोसा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसी सुनक जी आए हुए हैं, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही फेमस है, हम सब जानते हैं इनको। सी जिनपिंग जी आए हुए हैं, मतलब सी जिनपिंग जी नहीं आए हुए हैं, इनके जो वहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर वो आए हुए हैं इस बार। और इमैनुअल मैक्रोन आए हुए हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति। सी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट नहीं आए हैं। जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, ये आए हुए हैं, जस्टिन ट्रूडो। ये लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, ये ब्राजील के राष्ट्रपति, ये भी आए हुए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ये मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के, ये भी आए हुए हैं, ये पीएम है वहां के। ये ओलाफ स्कोलाज, ये जर्मनी के चांसलर हैं, ये भी आए हुए हैं। ये रेसेप तैयब एर्दोगन, जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये यून सुक येओल, जो कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, येओल नाम से जाने जाते हैं। तो 9-10 दिसंबर को होने वाले दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में 2 देशों के अलावा बाकी सारे देश यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर ब्राजील, कनाडा, इंडिया, इंडोनेशिया, इनके बारे में भी मैंने यहाँ पर पूरा जीडीपी के साथ बताया हुआ है। फिर यहाँ पर चाइना है, सऊदी अरब है, इटली है और यूरोपियन यूनियन है। आप पॉज कर करके इनको पढ़ते चले जाएंगे। जापान है, कोरिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इन देशों की जीडीपी पर कैपिटा और जनसंख्या के बारे में यहाँ पर जिक्र है। ये सभी जो लोग आए हुए हैं उनका स्वागत कैसे किया गया, कौन कौन यहाँ पर है, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। एक बार फिर मैंने आपको लिस्ट में दिखाया है इन सभी की फोटो विद फ्लैग्स, क्योंकि फ्लैग पहले नहीं लगाए थे मैंने। यहाँ पर इनके साथ जो इन्वाइटी कंट्री है और जो इन्वाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी यहाँ पर मैंने लिस्ट लगाई हुई है। अब आपको देखने को मिलेगी भारत मंडलम की झलकियां। अब भारत मंडलम की झलकियां कुछ इस तरह से, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये ड्रोन यहाँ पर लगा हुआ है और ये इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर मीटिंग सभी हो रही है यहाँ करंटली, तो यहाँ पर मीटिंग्स होगी जहाँ पे पीएमओ वगैरह बैठेंगे। तो भारत मंडपम है क्या यहाँ पर? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम जो है एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसको देश में होने वाले बड़े आयोजनों के लिए डिजाइन किया गया है। ये देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है और इसे एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में भारत और G20 के विशेष आमंत्रित सदस्यों सहित 29 देशों की विविध परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा इसमें, और भौतिक और आभासी प्रदर्शनियां भी इसमें शामिल की गई हुई है। ठीक है, इसके अंतर्गत तो ये सब आपको G20 शिखर सम्मेलन में भारत जो इसका मेजबान कर रहा है उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे और अब ये और भी चीजें हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशन सेंटर का नाम जो है भारत मंडपम इसलिए रखा गया। देखिए, भारत मंडपम जो है भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित है, जो सार्वजनिक समारोह के लिए एक मंडपम हुआ करता था। ठीक है, पहले ऐसा इसका नाम जो था, इसलिए भारत मंडपम रखा गया। इसका डिजाइन जो है संघ के आकार का रखा गया है। संघ आप वहां पर देखेंगे रखा हुआ है। सूर्य शक्ति, जीरो टू हीरो और पंच महाभूत, ये भी यहाँ पर भारतीय चित्रों को भी वहां पर उकेरा गया है। जीरो टू इसरो, माफ कीजिएगा, जीरो टू इसरो है वहां पर। सूर्य शक्ति और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को दर्शाती है वही पंचमहाभूत। पंचमहाभूत क्या होते हैं? मतलब 5 मूल तत्व, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये सब हमारे पंचमहाभूत 5 मूल तत्व हैं जो हमें बनाते हैं। तो ये वही थीम वहां पर रखी गई है। थीम जो है G20 की वो है वसुधैव कुटुंबकम। अब यहाँ पर श्री नटराज जी की मूर्ति रखी हुई है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऐसी मूर्ति वहां पर रखी गई है। तो भारत मंडपम में दुनिया की सबसे बड़ी जो मूर्ति है नटराज जी की, वो रखी गई है। 27 फीट ऊंची है और 18 टन इसका वजन है। ये अष्टदास से बनी हुई है। इसे तमिलनाडु के जो स्वामी मलाई के रहने वाले जो राधा कृष्णन जी हैं, उन्होंने इसको बनाया है। 7 महीने लगे इसको बनाने में। और ये भारत की इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संस्कृति को या समृद्धि को झलकाती है। अब जो ये बना हुआ है पूरा एरिया 123 एकड़ में फैला हुआ है भारत मंडपम। ठीक है, और करीब 2700 करोड़ रुपए इसमें खर्चा हुए हैं। 6000 लोगों ने मिलकर बनाया हुआ, मतलब बहुत ही बड़ा है, दिल्ली में है। तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल। आप यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ और इमेजेस का भी इंतजाम किया हुआ, जिन्हें आप देखेंगे तो आप अभिभूत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 फ्लोर्स हैं इसके अंतर्गत। ये देखिए, यहाँ पर ये इसका फ्रंट गेट इस तरह से, यहाँ पर फ्रंट एंट्री द्वार नंबर 6 है, मतलब इस तरह से 6 और भी द्वार है। तो ये इसकी थीम देखिए लिखा हुआ ना, वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। आशा करते हैं आपको वीडियो सब समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।